हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। इसमें AD इज इक्वल टू और जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं उन सबके आंसर्स निकालने हैं। AD जो है वो BC के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं। एंगल DCB यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है कि किसी भी पैरेललोग्राम के आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। OC इज इक्वल टू OA होगा, क्योंकि ये डायगोनल है और बाइसेक्ट करता है इक्वल लेंथ में। और DAB प्लस MC प्लस CDA, DAB यानी कि DAB प्लस CDA, ये दोनों मिला के 180 होंगे। अब आप इन्हें लिखोगे कुछ इस तरीके से, एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें X, Y और Z तीनों निकालने हैं। ये 50 है तो ये वाला एंगल भी 50 होगा। ये 50 है तो ये कितना होगा? 180 माइनस 50 यानी कि 130। ये Z 130 है तो X भी 130 होगा, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। और उसके बाद X बराबर Y होगा। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम रूल ये जो है इसके बराबर होगा, यानी कि X, Y, Z तीनों एंगल 130 के ही होंगे। इसको लिखोगे आप इस तरीके से, ये आप देख लो। नेक्स्ट, ABCD इज़ अ रोम्बस और डायगोनल इस पे 90 पे काट रहा है। हमें X, Y और Z तीनों निकालने हैं। हम इसको देख लेते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये 90 है तो जो X है वो भी 90 होगा। ये 90 हो गया। ये 30 है तो 90 प्लस 30 प्लस Y इज इक्वल टू 180, यानी कि जो Y की वैल्यू आएगी वो आएगी 90 प्लस 30 120, 180 माइनस 120 यानी कि 60। Y की वैल्यू 60 आ गई, यानी कि Z की वैल्यू भी 60 आएगी। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो हमारा X, Y, Z तीनों निकल के आ जाएंगे। Y की वैल्यू Z अल्टरनेट एंगल्स हैं, और यहाँ कहीं पे X की वैल्यू भी होगी, हो रही है X इक्वल टू 90। नेक्स्ट देखते हैं, X, Y, Z तीनों निकालने हैं। ये 80 है तो Y भी 80 होगा। क्यों? आमने सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं। ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा? 100। कैसे? 180 माइनस 80 लीनियर पेयर, या फिर आप कह सकते हो कि एडजेसेंट एंगल वाली जो प्रॉपर्टी है ये 100 है। उसके बाद ये 80 है तो ये भी 80 होगा। सेम पैरेललोग्राम वाला रूल। आप इसको लिखोगे कुछ इस तरीके से, इस तरीके से लिखोगे जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, वरना आप मार्क्स आपको कम मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, इजी रहेगा। ये 112 है तो ये भी 112 होगा। आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं। ये 112 होगा। 112 प्लस 40, इन दोनों को प्लस करेंगे और 180 में से माइनस कर देंगे तो हमारा X आ जाएगा। Y की वैल्यू हमारी आ रही है 112। Y की वैल्यू भी हमारी 112 आएगी। X की वैल्यू आएगी 28। X की वैल्यू 28 आएगी तो Z की वैल्यू भी 28 आएगी, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप इसमें से पढ़ के अगर पढ़ोगे अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है कि एक ऐसा पैरेललोग्राम बनाना है जिसकी आमने सामने की साइड्स इक्वल हों, यानी कि आमने सामने के एंगल्स इक्वल हों। यानी कि
ये वाली जब हम शेप बनाएंगे तो आप देख सकते हो इसके आमने सामने के एंगल इक्वल है। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा है, रेशो वाला क्वेश्चन है। ये है 2x + 3x। हमें पता है कि ये और ये मिला के 180 होते हैं, यानी कि हम इसको कर सकते हैं 2x + 3x = 180। 5x की वैल्यू आ जाएगी 180 और x की वैल्यू आ जाएगी 180/5, यानी कि x की वैल्यू आएगी 36। x की वैल्यू 36 आ गई तो हम करेंगे 2 × 36 और 3 × 36। 2 × 36 करने पे हमारा आंसर आया 72 और 3 × 36 करने पे हमारा आंसर आया 108। और हमने कि जैसे कि पढ़ा है कि आमने सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं, तो जो एंगल B है वही एंगल D होगा और जो एंगल C है वही एंगल A होगा। जिस तरीके से मैंने दिखा रखा है इसी तरीके से लिखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। एंगल A + एंगल B = 180। जैसे कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल जो है वो 180 होता है। जब हम A और B जब दोनों एंगल सेम है तो हम एंगल B को भी एंगल A लिख सकते हैं, इसलिए हमने 2 एंगल A लेके 180 किया है और A की वैल्यू 90 आई है। A की वैल्यू 90 है तो ये भी 90 होगा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। सारे एंगल 90 हैं, यानी कि ये एक पैरेललोग्राम है और इसके सारे एंगल्स 90 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसका थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये रहा एंगल 70, ये वाला, यानी कि ये दोनों मिला के भी 70 होंगे। 40 ये है तो ये कितना बचेगा 30। Z 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। ये 40 है तो Y भी 40 हो जाएगा। Y 40 हो गया, Z हमारा 30 निकल आया। ये 70 है तो ये कितना होगा 180 - 70 यानी कि 110। जब ये 110 है तो हमारा x भी कितना होगा 110। आमने सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं तो हमारे x y z तीनों निकल आए। इसको लिखेंगे इस तरीके से, आप देख लो, और इस तरीके से इसको आंसर लिखना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 2 फिगर्स हैं, रन और गन। पहली वाली फिगर देखते हैं। फिगर इसमें अलग अलग है नहीं तो हमें इसी तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ ले आते हैं। इसको हम करेंगे 3y - 1 = 26 और 3x = 18। जब हम 3x = 18 लिखेंगे तो हमें x की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ पे, और जब 3y - 1 = 26, 3y - 1 = 26, तो यहाँ से y की वैल्यू निकल आएगी, जैसा कि हमें नीचे दिखा रखा है। ये रहा, y की वैल्यू आ गई है 9 और x की वैल्यू आ गई है 6। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये होगा 20 = y + x, y + 7, सॉरी, y की वैल्यू आ जाएगी 20 - 7। इसमें लिखा नहीं जा रहा है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर पे ले चलती हूँ। y की वैल्यू आएगी 13। y की वैल्यू 13 आएगी तो हम जो पहले वाली इक्वेशन है x + y = 16, इसमें y की वैल्यू 13 पुट कर देंगे तो हमारी जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 3। y की वैल्यू 13 और x की वैल्यू 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें 2 पैरेललोग्राम दे रखे हैं, एक रिस्क और दूसरा क्लू, और हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है।
अब हम इसको लेट कर लेते हैं, इसको एंगल 1 बना लिया, इसको एंगल 2 बना लिया और बीच में हमने रखा x। ये 120 है तो ये क्या होगा 120, 180 माइनस 120, क्योंकि दोनों एडजेसेंट एंगल है, यानी कि ये होगा 60। ये 70 है तो ये भी होगा 70। अब हम इस वाले ट्रायंगल की बात करें अगर, तो इस ट्रायंगल में एक एंगल 70 है, एक एंगल 60 है। ये कितना हो जाएगा 70 प्लस 60, ये हो गया हमारा 130। इस 130 को जब हम 180 में से माइनस करेंगे तो हमारा x निकल आ जाएगा जो होगा 50। हम इसको करेंगे कैसे वो आप नीचे देख सकते हो। हर एक ट्रायंगल को लेके इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक ट्रेपेजियम है और इसमें हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसकी कौन सी दो साइड्स पैरेलल हैं। इसको फाइंड आउट करने का बहुत इजी तरीका है। इसमें एंगल m दे रखा है 100 और दूसरा दे रखा है 80। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा 180। जैसे ही 180 आ गया ये प्रूफ हो गया कि ये पैरेलल है। कैसे? एडजेसेंट एंगल्स एंड द सम ऑफ एडजेसेंट इंटीरियर एंगल इज़ 180। ये डालते ही ये पैरेलल प्रूफ हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें दे रखा है AB इज़ पैरेलल टू DC और हमें निकालना क्या है एंगल C। जब हमें पहले ही पता है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल मिला के 180 बनाएंगे। अगर ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा 60। एंगल C इज इक्वल टू 60। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या कह रहा है कि एंगल P और एंगल S फाइंड आउट करने हैं और जो SP है वो पैरेलल है RQ के। जो SP है वो पैरेलल है RQ के, यानी कि ये एंगल प्लस ये एंगल मिला के 180 बनेंगे और ये एंगल प्लस ये एंगल मिला के 180 बनने चाहिए। ये हमें 90 दे रखा है तो एंगल S भी 90 हो जाएगा। और अगर हमें 130 दे रखा है एंगल Q तो P कितना हो जाएगा 180 माइनस 130, यानी कि 50 डिग्री का एंगल बनेगा एंगल P पे। और हम इसको लिखेंगे कैसे वो आप ये देख लो। तो यही हमारी ख़त्म होती है एक्सरसाइज 3.3। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।